जीवन के आदर्श, जिन्होंने हौसलों को पंख बनाकर सफलता का आयाम रचा। वो जो प्रेरणा के प्रतीक है, जो हर युवा के लिए सफलता की मिसाल है। दूरदर्शी जिनकी सोच है, जोश और प्रेरणा से परिपूर्ण जिनका स्वभाव है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से लाखों जिंदगियां बदली हैं। और ये मिलते हैं हाफिज अजीज श्री सत्यन भाटिया जी से। थोड़ा आवाज पीछे। सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, गुड एमसी और सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग के अंदर। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सब लोग दूर दूर से यहाँ पे आए आज सेमिनार के अंदर। एक बार सभी लोग और बहुत सारे नए लोग मैं देख पा रहा हूँ कि इको कर रही है, थोड़ी इको कर रही है। माइक चेक, गुड एमसी। हाँ, बहुत सारे लोग जो है नए आज यहाँ पे। मेरी आवाज क्लियर से तो ज्यादा है, थोड़ी कम कर दी आवाज। हेलो, ओके। सो जितने लोग यहाँ पे नए आए हैं आज पहली बार जो आईएमसी के इवेंट पे आए हैं, वो सब लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग नए आए? अरे बाप रे, इतने सारे लोग नए हैं। इतने जोर से तालियां हो जाए सभी नए दोस्तों के लिए, भाइयों बहनों के लिए। अब यहाँ पे आप आ ही गए हैं, पहुंच ही गए हैं, बैठ ही गए हैं, तो अगला 1 घंटा जो है हम लोग सब लोग यहाँ पे फिजिकली तो नहीं हैं, लेकिन साथ साथ मेंटली भी यहाँ पे रहने वाले हैं। क्योंकि जो अगला 1 घंटा है मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपकी सोच को बदलने वाली है, जो आपके आने वाले समय को बदल सकती है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो अगला जो 1 घंटा है सब लोग मेरे साथ यहाँ रहने वाले हैं, प्रेजेंट लेने वाले हैं, और सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज की और इको कर रही है। हेलो, कम कीजिए आवाज, थोड़ी कम कर लीजिए। सो आज हम लोग जानेंगे एक नई इंडस्ट्री के बारे में, एक नए काम के बारे में, एक नई चीज के बारे में जो आपने शायद पहले कभी सुनी नहीं होगी, कभी देखा नहीं होगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा 2 तरह के लोग होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि 2 तरह के लोग कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं देखेंगे, सोचेंगे, सलाह करेंगे। मैं पूछता हूँ अपनी वाइफ से, मैं पूछूंगा अपने पिताजी से, मैं पूछूंगा अपने दोस्त से, भाई से, फिर सोचूंगा, फिर करूंगा। तो बहुत सारे 90% लोग जो हैं वो हमेशा सोचने में, विचार करने में अपना जीवन निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात को खुद समझते हैं, एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हैं जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ को बदल जाते हैं। अब आप कौन से लोग हैं? सोचने वाले लोग या निर्णय लेने वाले लोग? निर्णय लेने वाले लोग। आज यहाँ पे सब लोग निर्णय लेने वाले लोग बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया।
जाना है और अपनी लाइफ को बदलने में आगे बढ़ना है। दोस्तों, दुनिया बदल रही है, दुनिया जो है वो चेंज हो रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है वो बदलती जा रही है, बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होती जा रही है। आप देखिए जो नया युग आ चुका है, वो नया युग जो है वो रोबोटिक युग आ चुका है, रोबोट का युग आ चुका है। आज से कुछ साल पहले सुनते थे कि कंप्यूटर आएंगे तो बहुत सारे लोग हंसते थे कंप्यूटर क्या चीज है। फिर मोबाइल फोन आए तो बहुत से लोग कहते अच्छा ऐसा पॉसिबल है, यहाँ बैठे बैठे कहीं भी फोन कर लें। और जो नया युग आ रहा है वो एआई का युग आ रहा है, रोबोट का युग आ रहा है, रोबोटिक्स का युग आ रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है वहाँ पे लोग नहीं काम करेंगे, वहाँ पे रोबोट काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें किसी वकील की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, किसी डॉक्टर की शायद जरूरत ना पड़े। सब चीज़ कंप्यूटराइज एआई द्वारा आने वाले युग में होने वाली है। तो जीवन जो आने समय में है, अगले 10 साल, ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज लेके आने वाला है और इस चेंज के अंदर बहुत सारी जो नौकरियां हैं वो जाने वाली हैं। नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें होंगी और पुरानी नौकरियां जो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। उससे क्या होगा, इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज इस साल देखें आप, कई सारे मुल्कों में आपस में लड़ाई चल रही है। पहले इंडिया पाकिस्तान की शुरू हुई, फिर इजराइल रशिया और यूक्रेन की शुरू हो गई, अब अमेरिका, इजराइल, ईरान की वॉर, अब कई सारे देश उसमें घुस गए हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये ऐसी बढ़ते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 तक होने के चांसेस हैं। तो जो आने वाला युग है, आने वाला समय है, वो बहुत सारी चीज़ों में बदल रहा है, बहुत सारी नई चीज़ आ रही है। उससे क्या हो रहा है, नौकरियां जाने वाली हैं, इनसिक्योरिटीज आने वाली है। साथ साथ क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आज हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग रहते हैं, 150 करोड़ लोग। कितने ही डॉक्टर, कितने ही एडवोकेट, कितने ही सीए, कितने ही इंजीनियर, हर साल लाखों लोग डिग्रियां लेके कॉलेजों से बाहर निकलते हैं। आज कॉलेज के पास बच्चे पढ़ाने की टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों को प्लेसमेंट देने की, नौकरी देने की टेंशन हो चुकी है कि कहाँ उनको भेजें। और सबसे ज़्यादा जो डर इस समय है वो है कि लोग इतने सारे हो गए, इनको नौकरी कहाँ से मिलेगी, इनको खाना कहाँ से मिलेगा, इनको आमदनी कहाँ से मिलेगी। कंपटीशन जो है बढ़ता चला जा रहा है। आज एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है, उसको अगर तनख्वाह लेनी हो, नौकरी करनी हो, तो कितने की तनख्वाह मिलती है? 10,000, 12,000, 15,000 बस। क्या 12-15,000 से अच्छी जिंदगी जी सकता है आदमी? हेलो, नो। अच्छी जिंदगी आदमी 12-15,000 की तनख्वाह से नहीं जी सकता है। तो दोस्तों, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने जीवन को बिताना है। आज 95% लोग हिंदुस्तान के अंदर हैंड टू माउथ हैं, जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है। सेविंग्स नाम की चीज कोई नहीं है और महंगाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और जो जिंदगी अच्छी जीने की सोच है, ड्रीम जो है इंसान के, सहूलियतें जो है मार्केट के अंदर, उसको लेने की इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही है। आज बच्चे से पूछो बेटा मोबाइल फोन चाहिए, तो पहला चीज होता है कि हाँ पापा मुझे मोबाइल फोन लेके दीजिए, मुझे स्कूटर लेके दीजिए, मुझे मोटरसाइकिल लेके दीजिए। आज घर में एसी होना या फ्रिज होना या टेलीविजन होना, ये कोई सहूलियत नहीं, जरूरत बन चुकी है। और हमें ये सब सहूलियतें जो आज हर घर में आ गई हैं, उसको पूरा करने के लिए हम किस्तों के अंदर लोन ले लेके हम अपने चीज़ों को चलाते हैं। लोन ले लेके हम अपने, कोई नया टीवी लेना है तो लोन लेते हैं, कोई नया फ्रिज लेना है तो लोन लेते हैं, कोई नया मोबाइल फोन लेना है तो लोन लेते हैं, कोई नया स्कूटर या गाड़ी लेनी है तो लोन लेते हैं। हर चीज़ के लिए हम लोन लेते हैं और किस्तें जो हैं हर महीने हमारी बन जाती हैं और उसको किस्तों को पूरा करने में हम पूरा महीना बैल की तरह काम करते रहते हैं, किस तरीके से हमारे जो खर्चे हैं वो निकल जाएंगे। क्या हम ऐसी जीवन जीने के लिए यहाँ पे आए हैं? क्या ऐसा जीवन अच्छा जीवन है? नो। जीवन तो ऐसा हो कि अगर खर्चा महीने का 1 लाख रुपए का है तो आमदनी जो है वो 3 लाख की होनी चाहिए। अगर आपका खर्चा महीने का 2 लाख रुपए का है तो आमदनी आपकी 5 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए, तब जीवन जीने का मजा है। लेकिन क्या वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की आमदनी
नौकरी में आ सकती है? नहीं आ सकती है। आज आपकी अगर 25,000 की नौकरी है, वो 25,000 की नौकरी कभी 2 लाख में बदलने वाली नहीं है। जीवन निकल जाएगा, जीवन निकल जाएगा, आप 2 लाख रुपए महीने में नहीं पहुंच पाएंगे। तो जितने भी आप नौकरी लोग कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ गलत चीज कर रहे हैं, पर मेरे दोस्त जो मार्केट में रिपोर्ट्स हैं, जो थीसिस आए हुए हैं कि वर्ल्ड ओवर जितने भी लोग करोड़पति बनते हैं, लखपति करोड़पति बन रहे हैं, मिलियनर्स बन रहे हैं, बिलियनर्स बन रहे हैं, उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नौकरी से बना सकता। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नौकरी से करोड़पति बना है। करोड़पति कौन से लोग बनते हैं? 7%, 7% स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, वो लोग करोड़पति बन सकते हैं। या तो आप सचिन तेंदुलकर बन जाइए, विराट कोहली बन जाइए, बुमराह बन जाइए, मेसी बन जाइए, या आप बहुत बड़े कलाकार शाहरुख खान बन जाइए, अमिताभ बच्चन बन जाइए, रणवीर सिंह बन जाइए, आलिया भट्ट बन जाइए, ऐश्वर्या राय बन जाइए। या तो ऐसे आप कलाकार बन जाइए तब आप करोड़पति बन सकते हैं, या ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन बन जाइए जो वर्ल्ड में फेमस हो जाए तब आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन 75-80% लोग कौन करोड़पति बनते हैं? जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, यानी जो बिजनेस करते हैं, वही लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो एक बात तो निर्धारित है कि अगर करोड़पति बनना है तो नौकरी से तो नौकरी से तो नहीं बन सकते हैं। अगर आपके पिता ने, माता ने जीवन भर नौकरी की है तो आप देख पाएंगे कि आप घर में करोड़पति वाला आदमी कोई नहीं है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप जीवन भर करोड़पति नहीं बन सकते हैं। करोड़पति अगर बनना है तो कोई ना कोई व्यापार, बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस भी वो जो आप अकेले नहीं, हजारों लोग आपके साथ कर सके तब आप अमीर बन सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई भी डॉक्टर है, वो क्लिनिक खोल लेता है, तो क्लिनिक तब तक चलेगा जब तक डॉक्टर खुद वहां पे बैठेगा। ऐसी है, हर रोज पेशेंट देखेगा तब क्लिनिक चलेगा। यानी जब तक वो काम करता रहेगा पैसे आएंगे, अगर उसने काम करना बंद कर दिया पैसे आने। कोई वकील है, जब तक केस करता रहेगा तब तक पैसे आते रहेंगे, और जिस दिन केस करना बंद कर दिया पैसे आने बंद हो जाएंगे। कोई ब्यूटी पार्लर है, जब तक वो महीना मेकअप करती रहेगी पैसे आएंगे, अगर मेकअप करना बंद कर दिया पैसे आने बंद हो जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी मैं काम कर रहा हूं, मुझे पैसे आ रहे हैं, इनको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई ब्यूटी पार्लर हो गया, कोई एडवोकेट हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ये भी कभी करोड़पति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनका दायरा जो है पैसे कमाने का लिमिटेड है। अब आप सोच रहे हो कि सर कौन से लोग करोड़पति बन सकते हैं? कोई छोटी मिठाई की दुकान वाला आदमी, कोई छोटी दुकान जूतों की दुकान वाला आदमी, कोई मोबाइल फोन पर काम करने वाला आदमी, कोई कपड़े की छोटी दुकान खोल के बैठा काम कर रहा आदमी, कोई फोटोग्राफर, ये सब लोग कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हैं। पैसे जरूर थोड़े बहुत कमा लेंगे, कुछ चंद लाख रुपए कमा सकते हैं महीने के, लेकिन करोड़पति नहीं बन सकते। अब सवाल उठता है तो फिर करें क्या सर जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं? कितने लोग जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, जीवन की हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं? सब लोग, ये सब कैसा क्वेश्चन है, हम सब चाहते हैं। तो सर ऐसा क्या करें कि मेरे घर में भी साल का करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का साल का आना शुरू हो जाए? ऐसा क्या करें जो हमारे जीवन को बदल दे? ऐसा क्या करें जो हमारे जीवन में पूरा यू टर्न लेके आ जाए? आज हर व्यक्ति अच्छा घर चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा घर चाहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो आज भी किराए के मकान पे रह रहे हैं, किराए के मकान पे आज भी रह रहे हैं, और जीवन भर एक ही सोच है कि मैं अपना घर बना लूं। अच्छा घर हर आदमी चाहता है, अच्छी गाड़ी हर आदमी चाहता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा हर आदमी देना चाहता है। आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे दुनिया के बेस्ट स्कूल में पढ़े, आप भी चाहते हैं आपके बच्चे सबसे बेहतरीन कॉलेज में उनकी एडमिशन हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज बड़े कॉलेज में एडमिशन का मतलब
20-25 लाख रुपए खर्चा। कोई भी अच्छे कॉलेज में 20-25 लाख से कम की, अच्छे स्कूल में 20-25 लाख रुपए की कम से कम फीस जो है वो देनी पड़ती है। 20-25 लाख रुपए साल के देने पड़ते हैं। सर मैं तो कमाते ही 5 लाख रुपए में 20 लाख कहां से लेके आऊंगा? तो अगर बच्चे को ऐसे स्कूल डालना है जहां पे साल का 20 लाख देना पड़े, कम से कम कमाई आपकी 1 करोड़ होनी चाहिए साल की, तभी 20 लाख दे पाओगे। तो ये 1 करोड़ रुपया कमाने वाली जो बात है, 2 करोड़ साल की कमाने वाली बात है, महीने का 10, 15, 20 लाख रुपए कमाने की बात है, ये कैसे होगा? क्या लोग ऐसे करते हैं? ये जो अमीर लोग हैं ये ऐसा क्या करते हैं कि अमीर हो जाते हैं? अभी देखिए आपने अदानी ग्रुप जो है पिछले सालों पहले टॉप 10 में नहीं था, अचानक से इन्होंने काम किया, आज सेकंड नंबर पे आ गए। रिलायंस जो है वर्ल्ड में टॉप 100 में नहीं था, आज रिलायंस वर्ल्ड के टॉप श्रेणी अमीर लोगों में आ गया है। जितने बड़े ग्रुप्स हैं, चाहे वो हल्दीराम है, चाहे वो जोमेटो है, चाहे वो ब्लिंकिट है, चाहे वो कोई भी बड़ा ग्रुप है, ये लोग ऐसा क्या करते से अमीर हो जाते हैं? मैं उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या करते हैं लोग जिससे ये लगातार अमीर 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 होते जाते हैं, और हम क्या वो कर सकते हैं? क्या हम भी हमारे लिए पॉसिबल है? तो इसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है। मैं शुरुआत करता हूं रिलायंस ग्रुप से। रिलायंस ने जब जियो लॉन्च करना था, मोबाइल चिप लॉन्च करना था, डेटा का लॉन्च करना था मार्केट के अंदर, तो मार्केट में ऑलरेडी एयरटेल नाम का ब्रांड था, वोडाफोन नाम का ब्रांड था, ऐसे कई सारे और ब्रांड थे जो मार्केट में चल रहे थे। तो जब वो मार्केट में आया, उसको बात ये समझ में आ गई थी कि अगर मैंने एक बार हिंदुस्तान के सारे लोग अपने मोबाइल फोन से, अपने मोबाइल सिम से जोड़ लिए, तो मैं एक बहुत अमीर आदमी बन सकता हूं। अगर मैंने सबको अपने मोबाइल सिम से जोड़ लिया तो मैं एक बहुत अमीर आदमी बन सकता हूं। उससे क्या किया? स्टार्टिंग में जो मेरा मोबाइल सिम लेगा उसको मोबाइल फोन फ्री। याद है आपको? रिलायंस से शुरू हुआ था आज से 15 साल पहले, तो मोबाइल फोन फ्री में था। लोग पागल हो गए, अरे वाह मोबाइल फोन फ्री, 10,000 का मोबाइल फोन फ्री। लोगों ने सारे कंपनियों छोड़ा और जियो में लोग जाना शुरू हो गए, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अगर मैंने एक बार नेटवर्क बना लिया, मैं जीवन भर अमीर रहने वाला हूं। कोई भी कंपनी जो नेटवर्क बना लेती है वो दुनिया में अमीर हो जाती है। आज हल्दीराम का भुजिया हर डिपार्टमेंटल स्टोर में, हर छोटी दुकान में मिलता है। उसने क्या किया? अपना एक नेटवर्क बना लिया जहां पे उसका माल हर रोज लाखों हाथों में जाता है और करोड़ों हाथों में बिकता है। आप कोई फॉरेन ब्रांड की बात करें, मैकडॉनल्ड्स नाम सुने सबने? मैकडॉनल्ड्स आज केवल अमेरिका में नहीं, वर्ल्ड के हर कोने में उसका रेस्टोरेंट है, वर्ल्ड के हर कोने में। जब उसने काम शुरू किया, उसने पहली बार अपना पहला फास्ट फूड खोला मैकडॉनल्ड्स के नाम से, बहुत चला वो। उसको समझ में आई कि तो बड़ा अच्छा काम है, इससे पैसे कमा सकता हूँ। उसने वो 8 घंटे की जगह पे 24 घंटे खोलना शुरू कर दिया, और 24 घंटे उसकी यहाँ पे सेल आनी शुरू हो गई, बहुत पैसा उसे कमाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे समझ में आ गई कि ये 24 घंटे से ज़्यादा तो मैं इसको खोल नहीं सकता, मुझे अगर पैसा कमाना है तो मुझे फ्रेंचाइजी खोलनी पड़ेगी। और धीरे धीरे उसने फ्रेंचाइजी खोलनी शुरू की। एक शोरूम से आज उसने हजारों शोरूम पूरे वर्ल्ड में बना दिए, हजारों शोरूम। और आज मैकडॉनल्ड्स का जो मालिक है वो मर चुका है, वो जीवित नहीं है, लेकिन उसकी हर सेकंड की कीमत कई लाखों रुपए महीने, कई लाखों रुपए की इनकम है। हर सेकंड पूरे वर्ल्ड में उसके हजारों बर्गर बिकते हैं, हर सेकंड की बात कर रहा हूं। सोचिए वो आदमी जीवित भी नहीं है, लेकिन उसने इतना विशाल नेटवर्क बना लिया कि वो सामान आज भी बिक रहा है और आज भी उसको कमाई हो रही है। यानी कोई भी बिजनेस अगर वो हजारों लाखों आदमियों के हाथ में पहुंच जाए, तो ऐसा बिजनेस जो है अगर आप कर लें तो आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है
कि ऐसा इतना बड़ा सिस्टम डेवलप करने के लिए पहले तो खुद करोड़ों रुपए चाहिए। हल्दीराम ने जब काम शुरू किया, मुझे हल्दीराम का ब्रांड बनाना है तो पहले मुझे करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी भुजिया बनाने के लिए। फिर मुझे हजारों एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे जो उसको चलाएंगे। फिर मुझे सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ेंगे, माल भेजना पड़ेगा, फिर जाके मेरा माल जो है वो बिकेगा। और मुझे खूब सारी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी चैनल्स के ऊपर, न्यूज़पेपर के अंदर, ताकि लोग मेरा भुजिया खरीद सके। और मुझे करोड़ों रुपए की संपत्ति चाहिए इसको शुरू करने के लिए। क्या हमारे पास है? क्या हमारे पास है? नो, हमारे पास संपत्ति नहीं है। इसका मतलब हम लोग ऐसा नेटवर्क बना नहीं पाएंगे, ना ही हम बना पाए हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको ये मौका देती है कि आप अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। आप अपना खुद का एक ह्यूज विशाल कंज्यूमर नेटवर्क बना सकते हैं। अब आप पूछें सर वो कैसे पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। ये इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? ये 1886 के अंदर, 1886 के अंदर ये इंडस्ट्री शुरू हुई यूरोप के अंदर। एक आदमी ने अपना दिमाग लगाया कि यार ऐसा मैं क्या करूं जिससे एक आम आदमी भी नेटवर्क बना के लाखों रुपए महीने कमा सकता है, करोड़ों रुपए महीने कमा सकता है। उसने एक कंपनी बनाई और पूरे यूरोप के अंदर उसने उसको शुरू किया और बहुत सक्सेसफुल मॉडल हुआ और बहुत सारे लोग उस कंपनी में आए, उस इंडस्ट्री में आए और करोड़पति बनने शुरू हुए। इस मॉडल को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारी कंपनियों ने इस मॉडल को अपनाया और वही अपॉर्चुनिटी जो है अपने देश के लोगों को देनी शुरू की। और पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे कई सारी कंट्रीज के अंदर ये मॉडल सक्सेसफुल होना शुरू हो गया। 1995 के अंदर इंडिया में ये मॉडल इसी तरह शुरू हुआ। 1995 के अंदर एक बाहर